हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा घर दिल्ली में है दोस्तों। मेरी काम वाली बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की थी। बेचारी गरीब थी, अभी तक इसी वजह से उसकी शादी भी नहीं हो पाई थी। वो मेरे घर का सारा काम करती थी। धीरे धीरे मुझे वो अच्छी लगने लगी। उनका नाम रश्मि था। उनके घर वाले बहुत गरीब थे, इसीलिए उसे काम वाली का काम कराना पड़ता था। वो मेरे घर में खाना बनाती, पोछा लगाती और साफ सफाई करती थी। जैसे जैसे दिन बीतने लगे वो मुझे और ज्यादा हॉट लगने लगी। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। हमारे मोहल्ले में जहां और नौकरानियों को सिर्फ 5,000 मिलते थे, मैं उसे 7,000 देता था। रश्मि बहुत ही मेहनत कश लड़की थी। उसके हाथ बहुत तेज चलते थे। मुझे उसके साथ समय बिताने का बहुत मन कर रहा था। एक दिन जब वो मेरे कमरे में फर्श का पोछा लगा रही थी, तो मुझे उसके दिख रहे थे। फिर रश्मि ने अचानक मुझे पकड़ लिया कि मैं उसके जवानी को तार रहा हूँ। मैं नजरें दूसरी तरफ घुमा ली। वो हमारे घर का सारा काम करती थी, फिर बाथरूम में जाकर नहा लेती थी। मैं कई बार बाथरूम के खिड़की से उसे चुप कर देखता था। वो बहुत ही मनमोहक दिखती थी तो वो नौकरानी पर अंदर से बिल्कुल रानी थी। मैंने उसे कई बार नहाते हुए देखा था। वो बाथरूम में खड़ी होकर शावर के नीचे नहाती थी। उसकी भीगी घने बालों पर पानी गिरता तो रश्मि और भी ज्यादा हॉट लगती थी। एक दिन मैंने अपने काम वाली रश्मि का हाथ पकड़ लिया और उसे किस करने लगा तो वो बिगड़ गई। रश्मि बोली, साहब जी, मैं गरीब जरूर हूँ पर गलत काम नहीं करती, मेहनत करके खाती हूँ। मैंने कहा, पगली, जैसा तू सोच रही है वैसा नहीं है। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। कुछ दिन बाद एक त्योहार था। मैं बाजार से 2 नए सलवार सूट खरीद लाए और रश्मि को गिफ्ट कर दिए। धीरे धीरे वो भी मुझे चाहने लगी थी और मेरा काम बन गया। जब वो किचन में चाय बना रही थी, मैं पहुंच गया। मैंने उसे पकड़ लिया, उसकी होठों पर किस करने लगा। धीरे धीरे उसे भी अच्छा लगने लगा। वो भी मेरे होठों को चूमने लगी। हम दोनों ही बेकाबू हो चुके थे। तभी पता नहीं कहाँ से मेरी माँ आ गई और हम दोनों को अलग अलग होना पड़ा। मैंने अपने काम वाली रश्मि से कहा, दोपहर को छत पर मिल। ठीक 2 बजे वो घर की छत पर आ गई थी। यहाँ पर मेरी मम्मी नहीं आती थी। वह नीचे ही रहती थी क्योंकि उनको घुटनों का दर्द था। यहाँ छत पर मैं अपने काम वाली के साथ अपना काम आराम से कर सकता था। जैसे ही रश्मि आ गई, मैंने उसे पकड़ लिया। हमारे घर की छत बहुत बड़ी थी। एक छोटा सा स्टोर रूम वहाँ बना हुआ था। मैं रश्मि को वहाँ ले गया। एक लंबी बेंच पर हम दोनों बैठ गए। मैंने रश्मि को बाहों में भर लिया और उसकी गुलाबी होठों को चूमने लगा। उफ, कितनी खूबसूरत लग रही थी वो। कौन कहेगा कि ये काम वाली है। वो इतनी खूबसूरत है कि कहीं से नौकरानी नहीं लगती थी। भगवान ने भी क्या रंग रूप दिया था उसे। मैंने उससे पूछा, तू मुझसे प्यार करती है? वह बोली, हाँ करती हूँ। उसके बाद हम दोनों फिर से वही सब करने लगे। वो कमाल की लग रही थी। इतनी बला की खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी है। मैं उसे सहलाने लगा। रश्मि ने मुझे पकड़ लिया और मेरे सीने से चिपक गई। उसकी उम्र 19 साल थी। अभी वो एकदम ही जवान लड़की थी। मेरे हाथ तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैं इधर उधर उसको सहलाने लगा। हम दोनों फिर से किस करने लगे। उसके गुलाबी होठों को किस करके मुझे जन्नत का मजा मिल रहा था। मैंने अपने काम वाले के बालों में हाथ डाल दिया। उसके बालों में लगे क्लिप को मैंने हटा दिया। उसके बाल खुल गए। मैंने उसके बालों में ऊपर से नीचे हाथ घुमाने लगा।
वो खुले हुए बालों पर बेहद खूबसूरत लग रही थी। मैंने उसकी आंखों में कई बार चूमा। धीरे धीरे रश्मि को भी अच्छा लगने लगा। उसकी खूबसूरती देखकर मेरा भी मन मचल उठा। वो सिसक रही थी। उसको इस हालत में देखकर मेरा भी दिमाग खराब हो गया था। मैंने बड़ी देर तक उसके गालों को सहलाया। वो भी अब मदहोश होने लगी। वो भी मेरे तरह जवान थी। उसे भी वो सब करने का बहुत मन कर रहा था। हम दोनों ने भरपूर एंजॉय किया। उसके बाद वो महान पल आया जब मैं उसके साथ काम करने वाला था। वो अपने मुंह से अलग तरह की आवाज निकालने लगी। उसका चेहरा अजीब तरह से बदल रहा था। मैं अपना काम करने लगा। वो बेकाबू हो रही थी। वो गर्म सांसें ले रही थी। वो थरथराकर कांपने लगी। मैं बड़ी प्यार से उसको संभाल रहा था। हम दोनों को बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। उसकी नशीली आवाज ने मुझे जैसे जन्नत में पहुंचा दिया था। वो मुझे बिल्कुल मेनका लग रही थी। मेरी आंखें लाल हो गई थी। हम दोनों अपना कांड कर रहे थे। हम दोनों का तो पसीना छूट गया था। हम दोनों ही अब अपना काम कर चुके थे। आज मैंने अपनी खूबसूरत और जवान काम वाली के साथ अपना काम किया। फिर काफी देर तक बेंच पर ही लेटे रहे। रश्मि बोली, साहब क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं चुप था क्योंकि मेरा रहन सहन अलग था। मैं उस काम वाले से शादी कैसे कर सकता था? मैं चुप रहा और मैंने कुछ नहीं बोला। रश्मि बोली, साहब मैं समझ गई, कोई बात नहीं है। मैंने आपसे सच्चा प्यार किया है। जब आपका मन करे आप मेरे साथ अपना काम कर लेना। उसके बाद हम दोनों फिर से किस करने लगे। मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था। करीब 20 मिनट तक हम दोनों ऐसे ही बेंच पर लेटे हुए थे। अब वो भी खुश होकर अपने घर चली गई। और जब भी घर पर कोई नहीं होता है तो हम दोनों अपने काम में लग जाते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। बस इस कहानी को एक काल्पनिक रूप से तैयार किया गया है। और यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।